Hello students, topic final accounts of a proprietary concern. We are going to solve illustration problem from page number 287, problem number 2nd. Question is given from the following trial balance of Mangesh Traders. You are required to prepare final account. तो हमें इस प्रॉब्लम में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस विच इज़ गिवन बिलो. सो ट्रायल बैलेंस का डेट दिया है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018. ना हम एक एक करके ट्रायल बैलेंस का अकाउंट देखते कि वो हमें कहाँ पर रिकॉर्ड करना है फाइनल अकाउंट में. जो सबसे पहला अकाउंट दिया है दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट, तो वहाँ पर हमें टी लिखना है. परचेजेस भी रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट अकाउंट दिया है वेजेस एंड सैलरीज. इसका मतलब वेजेस पहला दिया, फर्स्ट दिया है, तो हमें वेजेस एंड सैलरीज को रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट है ऑफिस सैलरीज, जिसे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वहाँ पर पी लिखना है. बिल्स रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है एसेट्स. बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, तो वहाँ पर एल लिखना है. ऑफिस इक्विपमेंट्स एसेट्स, मोटर वैन एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश इन हैंड एसेट्स. नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इसका शॉर्ट फॉर्म आता है RBD. ये RDD भी दिया रहता है, दैट इज़ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. सो इसे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़, और लास्ट अकाउंट है कैपिटल, जिसे रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड में. अब ट्रायल बैलेंस के नीचे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिया है. हर एक एडजस्टमेंट का हमें 2 इफ़ेक्ट पास करना है इन फाइनल अकाउंट. तो सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ₹19,000, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 20,000. आपको जब भी क्लोजिंग स्टॉक का 2 अमाउंट दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, उस समय वी हैव टू रिकॉर्ड विच एवर इज़ लेस. जो भी अमाउंट कम रहेगा, चाहे वो कॉस्ट प्राइस है या मार्केट प्राइस है, जो भी कम अमाउंट रहेगा उसे रिकॉर्ड करना है फाइनल अकाउंट में. तो यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट रिकॉर्ड करने वाले दैट इज़ 19,000, मार्केट प्राइस जो दिया है 20,000, उसे कहाँ पर भी रिकॉर्ड नहीं करना है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय. तो आप 20,000 को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं. तो हमें रिकॉर्ड करना है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 19,000. इसका 2 इफ़ेक्ट रिकॉर्ड करना है. सबसे पहला इफ़ेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, एंड सेकेंड इफ़ेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड.
सेकेंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹1000। नाउ सैलरीज आउटस्टैंडिंग है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरीज को टिक करना है। इधर आप उसको टिक कर सकते हैं या ऑफिस सैलरीज जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वहाँ पर आप नंबर लिख सकते हैं। तो ऑफिस सैलरीज देखो दिया है वेजेस एंड सैलरीज के नीचे, तो सिंस ये सेकेंड एडजस्टमेंट है तो ऑफिस सैलरीज के आगे हम एडजस्टमेंट का नंबर लिखते हैं, दैट इज सेकेंड। आइदर यू कैन राइट द नंबर या आप वहाँ पर उसे टिक करना है। टिक इसलिए करना है या नंबर इसलिए लिखना है ताकि ऑफिस सैलरीज का जब हम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में, तो जो 11,000 अमाउंट दिया है उसे हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया है, आउटस्टैंडिंग हम लोग हमेशा प्लस करते, तो इसे हमें प्लस करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फर्स्ट इफेक्ट आएगा। एंड सेकेंड इफेक्ट पास करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। तो हर एक एडजस्टमेंट का हमें 2 इफेक्ट पास करना है। थर्ड एडजस्टमेंट दिया है प्रीपेड वेजेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में जो वेजेस दिया हुआ है उसे टिक करना है। आइदर उसे टिक करना है या फिर हम एडजस्टमेंट का नंबर वहाँ पर लिखेंगे। तो मैं एडजस्टमेंट का नंबर लिखता हूँ वेजेस एंड सैलरीज के आगे, दैट इज़ थर्ड नंबर। इसको थर्ड नंबर या टिक इसलिए करना है क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। प्रीपेड वेजेस का हमें 2 इफेक्ट पास करना है। प्रीपेड हम हमेशा माइनस करते, सो इसे माइनस करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, और इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है ऑन द एसेट साइड। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया हुआ है प्रोवाइड एप्रिसिएशन एट 5%, 10% एंड 15% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी रेस्पेक्टिवली। सो 3 एसेट्स है जिसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमें ये तीनों भी एसेट्स को टिक करना है या एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है उसके सामने। एक एसेट से ऑफिस इक्विपमेंट, सो वहाँ पर 4 नंबर आएगा। दूसरा एसेट से मोटर वैन और थर्ड एसेट से प्लांट एंड मशीनरी। नाउ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इसका 2 इफेक्ट पास करना है। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना है फ्रॉम कंसर्न्ड एसेट्स, और इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो अभी हम फाइनल अकाउंट का कॉलम्स ड्रॉ करने वाले। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, और जो राइट हैंड साइड ऑफ द पेज है वहाँ पर आपका बैलेंस शीट आएगा। सो ऊपर हेडिंग लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और बैलेंस शीट का हेडिंग लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड आपका लाइबिलिटी साइड है एंड राइट हैंड साइड इज़ योर एसेट साइड। अभी हम ट्रायल बैलेंस में से एक एक अकाउंट ट्रांसफ़र करने वाले। जो भी अकाउंट के सामने हमने नंबर लिखा हुआ है उसको रिकॉर्ड करते समय हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है, और नेक्स्ट लाइन हमें ब्लैंक रखना है एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए। और इसके अलावा कुछ अकाउंट्स रहते हैं जो हम हमेशा इनर कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न,
और कैपिटल, ये सब अमाउंट हम लोग हमेशा इनर कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। अभी ट्रायल बैलेंस में जो सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया है दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक, जिसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड, और अमाउंट रिकॉर्ड करना है डायरेक्टली आउटर कॉलम में। परचेजेस भी रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, और परचेजेस का अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। सेल्स रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन द इनर कॉलम। परचेज रिटर्न को माइनस करना है फ्रॉम परचेजेस, सो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में परचेज के नीचे लिखना है माइनस परचेज रिटर्न। सो 55,000 में से 2630 माइनस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 52,370। परचेज रिटर्न के बाद नेक्स्ट अकाउंट दिया है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस करना है, सो हमें उसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, वहाँ पर लिखना है माइनस सेल्स रिटर्न। अमाउंट दिया है 4,480, सो 4,480 के नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है। अमाउंट माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 85,020। नेक्स्ट अकाउंट दिया हुआ है रॉयल्टीज़, जिसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। नेक्स्ट अकाउंट इज़ वेजेस एंड सैलरीज, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, सो अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। सो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है टू वेजेस एंड सैलरीज, और 8,000 आएगा इनर कॉलम में। नेक्स्ट इज ऑफिस सैलरीज, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया है। ऑफिस सैलरीज को हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते समय उसे सेकेंड लाइन में रिकॉर्ड करना है। सो वहाँ पे लिखना है टू ऑफिस सैलरीज, और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में, बिकॉज एडजस्टमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, जिसे रिकॉर्ड करना है एसेट साइड, अमाउंट विल कम इन द आउटर कॉलम। बिल्स पेएबल को रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड, बट लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते समय यू हैव टू लीव एटलीस्ट 4 लाइन्स, 4 लाइन्स छोड़ने के बाद फिर आपको बिल्स पेएबल रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड, और अमाउंट को रिकॉर्ड करना है डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट अकाउंट दिया है ऑफिस इक्विपमेंट, जिसे रिकॉर्ड करना है एसेट साइड में, अमाउंट 20,000 आएगा इनर कॉलम में। मोटर वैन को भी रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड, और उसके ऊपर भी हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो मोटर वैन का अमाउंट भी रिकॉर्ड करना है इन द इनर कॉलम। नेक्स्ट अकाउंट है प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में, दैट इज़ 25,000। बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, बट ऑफिस सैलरीज के नीचे एक लाइन छोड़ना है एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए। सो आफ्टर लीविंग 1 लाइन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है टू बैड डेब्ट्स, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। एडवर्टाइजमेंट भी रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। कैश इन हैंड रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी के नीचे एक लाइन छोड़ना है, और कैश इन हैंड का भी अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। सन्ड्री डेटर्स को भी रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड, और अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड,
बट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते समय वी हैव टू लीव वन लाइन और उसके बाद हमें रिकॉर्ड करना है बाय रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। सन्ड्री क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। और जो लास्ट अकाउंट है कैपिटल, उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड और कैपिटल का अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। सो ये सब आपका ट्रायल बैलेंस का अकाउंट है जिसका हमने एक इफ़ेक्ट पास किया है। अभी हमें सब एडजस्टमेंट सॉल्व करना है और हर एक एडजस्टमेंट का अमाउंट आपको दो जगह पर रिकॉर्ड करना है इन द फाइनल अकाउंट। जो सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज़ ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस। मतलब जो भी अमाउंट कम दिया है दोनों भी अमाउंट में से, वो लेस अमाउंट को रिकॉर्ड करना है। सो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट रिकॉर्ड करना है 19,000। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। वहाँ पे लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट आएगा 19,000 और यही 19,000 का सेकेंड इफेक्ट पास करना है ऑन द एसेट साइड और अमाउंट को रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹1,000। सो आउटस्टैंडिंग को हमेशा प्लस करना है। सो सैलरीज के नीचे आपको लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 1,000 ऐड करना है इन 11,000। सो टोटल अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में 12,000। एंड आउटस्टैंडिंग मीन्स अमाउंट पेएबल, पैसा जो हमें देने का है, एंड अमाउंट पेएबल को रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। सो लाइबिलिटी साइड में हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अमाउंट रिकॉर्ड करना है 1,000। देन थर्ड एडजस्टमेंट दिया हुआ है प्रीपेड वेजेस, अमाउंट दिया हुआ है 1,000। प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। सो उसका फर्स्ट इफेक्ट पास करना है, माइनस करना है फ्रॉम वेजेस। वेजेस हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है, सो उसके नीचे हमें लिखना है माइनस प्रीपेड वेजेस 1,000। सो 8,000 में से 1,000 को माइनस करना है। सो 7,000 हमें रिकॉर्ड करना है इन द आउटर कॉलम। और प्रीपेड वेजेस का सेकेंड इफेक्ट पास करना है ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड में लिखना है प्रीपेड वेजेस, अमाउंट है 1,000 जिसे रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर 5%, मोटर वैन के ऊपर 10% एंड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15%। तो हम सबसे पहला डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। सो ऑफिस इक्विपमेंट का अमाउंट दिया है 20,000। ऑन 20,000 वी हैव टू कैलकुलेट 5%। सो वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। सो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 1,000। ऑफिस इक्विपमेंट के नीचे लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 1,000 के नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है और 20,000 में से 1,000 माइनस करना है। सो आउटर कॉलम में आएगा 19,000। इसका सेकेंड इफेक्ट हम बाद में पास करते हैं। पहला सभी एसेट्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। दूसरा एसेट्स है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो है मोटर वैन। सो मोटर वैन के ऊपर कैलकुलेट करना है 10%। 10% मतलब एक ज़ीरो कैंसिल करना है मोटर वैन का अमाउंट का। सो मोटर वैन का अमाउंट है 30,400।
अगर हम उसका एक ज़ीरो कैंसिल करते तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 3040। सो मोटर वैन के नीचे हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 3040, उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है और अमाउंट माइनस करना है। सो 30,400 में से अगर हम 3040 को माइनस करते तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 27,360 और लास्ट डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15%। सो ये वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करने वाले। सो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 25,000। सो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100। सो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 3,750। प्लांट एंड मशीनरी का नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 3750 के नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है और अमाउंट माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 21,250। तो ये डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट है, उसको फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस करना है। अभी हमें डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में हमें लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन, सबसे पहला एसेट्स लिखना है ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 1000, इनर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है मोटर वैन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 3040 और लास्ट डेप्रिसिएशन है ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट है 3750। अभी हमें ये तीनों भी डेप्रिसिएशन का टोटल करना है। सो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 7,790। सभी एडजस्टमेंट का दो इफ़ेक्ट पास करने के बाद अभी हमें टोटल करना है और बैलेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करना है। रफ पेपर के ऊपर हमें ये देखना है कि कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का अगर हम डेबिट साइड का टोटल करते तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 96,120 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,04,020। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है ट्रेडिंग अकाउंट का, वही टोटल आपको क्रेडिट साइड में लिखना है और 1,04,020 हमें डेबिट साइड में लिखना है। अभी हमें बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल में से हमें डेबिट साइड का टोटल माइनस करना है। तो बैलेंस आएगा 7,900। बैलेंस उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहाँ का टोटल कम है और डेबिट साइड का टोटल कम है। सो व्हेनेवर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल इज हायर, दैट मीन्स कंपनी सेल्स इज हायर एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस, दैट मीन्स कंपनी को प्रॉफिट होगा और जो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में होता है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। सो हमें डेबिट साइड में लिखना है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, अमाउंट आएगा 7,900। अभी ये कैरिड डाउन को ब्रॉड डाउन करना है और ब्रॉड डाउन करते समय उसका साइड चेंज हो जाएगा। डेबिट साइड में से वो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट लाइन में हमें लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, अमाउंट विल कम 7,900। अभी हमें उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी टोटल करना है। सबसे पहले हमें देखना है कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आता है 28,290 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 8,900। इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है।
सो 28,290 हमें डेबिट में लिखना है और यही सेम अमाउंट हमें क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड करना है। अभी रफ पेज के ऊपर हमें बैलेंस फाइंड आउट करना है, तो 28,290 में से हमें 8,900 माइनस करना है, तो बैलेंस अमाउंट आएगा 19,390। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर मोर ज़्यादा है और कंपनी का इनकम एंड गेन्स आर लेस। सो जब भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ज़्यादा रहेगा कंपनी को लॉस होगा, और जो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है दैट इज नेट लॉस, और ये नेट लॉस को उस जगह पे रिकॉर्ड करना है जिस साइड का टोटल कम है। सो क्रेडिट साइड टोटल इज लेस, so on credit side we have to write down by net loss अमाउंट आएगा 19,390 और ब्रैकेट में लिखना है लेस फ्रॉम कैपिटल। अभी ये नेट लॉस को हमें ट्रांसफ़र करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड, और सिंस नेट लॉस हुआ है तो नेट लॉस को हमें माइनस करना है कैपिटल में से। सो कैपिटल का नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है माइनस नेट लॉस, अमाउंट आएगा 19,390। उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है और अभी हमें 1,25,000 में से 19,390 को माइनस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,05,610। और अभी हमें लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल करना है, और आपका बैलेंस शीट का टोटल हमेशा सेम आएगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का। तो लाइबिलिटीज़ का टोटल आएगा 1,43,110 और एसेट साइड का भी टोटल सेम आएगा, दैट इज़ 1,43,110।